अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज मैं तस्करा करने लगा हूँ उस बीमारी का जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होती है, यानी मम्स का तस्करा करने लगा हूँ। मैंने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को ये मम्स जो है मर्ज़ हो रहा है, कन पेड़े जिसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसकी ग़िज़ाएँ क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, सब कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं मम्स के मुतालिक। मम्स अमूमन तौर पर जो बच्चों को बीमारी ज़्यादातर देखा गया ये है कि ये बच्चों को बीमारी ज़्यादा होती है, और क्यों ऐसा होता है मामला सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, मम्स ये एक वायरस है जो आपके गले के दोनों हिस्सों के जो प्रोएटेड ग्लैंड्स आपका होता है, यानी थूक का जो ग्लैंड होता है, उसको मुतासिर कर देता है और उसमें सूजन आ जाती है और ऐसा लगता है कि गले जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं दोनों साइडों के। तो ये जो मर्ज़ मम्स कहलाता है, आजकल मैंने देखा कि बहुत जो है इसके ऊपर हर कोई परेशान हो रहा है। ये एक ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसके बीमारी की वजह से बाज़ लोगों को, जो लोग बहरेपन की शिकायत होते हैं या जो कम सुनते हैं, वो बहरेपन में जा सकते हैं। और जिन लोगों का बहरापन हो जाता है उन लोगों के लिए या जिन बच्चों को मम्स हो जाते हैं उनको बहरापन होने का अंदेशा हो जाता है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बाज़ ख़वातीन को अगर ये मसला हो जाता है तो उनको इनफर्टिलिटी का मसला जो है हो जाता है। अगर बड़ों में ये हो जाए तो बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपनी सेहत में रखे और बच्चों को जो है अल्लाह ताला आफ़ियत और ख़ैर के साथ जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी दोनों साइडों पे जो है गले के सूजन आ जाती है और इसके जो मुद्दत होती है वो तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते बाद जो है, कहते हैं 2 से 3 हफ़्ते का इसका जो होता है वो प्रोसेस होता है। बाज़ के नज़दीक 10 से 12 दिन और बाज़ से 2-3 हफ़्ते। और ये अपने जो है, कहते हैं जब उरूज पे होती है, यानी 1 हफ़्ते जो इसका जब सूजन आ जाती है तो वो, और जब ये ख़त्म हो रही थी वो, ये जो 2 हफ़्ते होते हैं, इस 2 हफ़्तों के दरमियान बच्चों को जो है एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन ना करवाएं, इंगेज ना करें, क्योंकि इससे जो है ना ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। अब वो किन किन चीज़ों से मुंतकिल होती है वो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अलामात बता दूँ, ताकि जो है आपको अलामात पता हों तो फिर आप बच्चों को जो है एक दूसरे से ज़रा, जैसे हमने कोरोना के अंदर जो है ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार की थी कि उसमें जो है आपस में हाथ नहीं मिलाते थे और जो है टिशू पेपर्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, नज़ले की सूरत में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी अपने आप को जो है बच्चों को जो है आपने एक दूसरे के साथ जो है इंगेज नहीं होने देना। तो अलामात क्या हैं? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने शुरू में तस्करे के दोनों साइडों पे आपको सूजन महसूस नज़र आना शुरू हो जाती है कि बच्चों के जो ग्लैंड्स होते हैं, प्रोएटेड ग्लैंड जो कहलाते हैं, थूक के ग्लैंड, ये इसमें सूजन आ जाती है, वॉमिट फील होती है, और गर्दन के जो पिछले हिस्सा है इसमें भी सॉइलिंग आ जाती है और गर्दन अकड़ भी जाती है। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जनाब बच्चों के सर में भी दर्द होता है और बुखार जो होता है वो 1 से 2 और 1 से 3 के डिग्री पर होता जाता है। बुखार जो होता है वो उतरता नहीं है, तो जिस्म में टूटन भी महसूस होती है, जिस्म में दर्द भी महसूस होता है, सर्दी का भी हल्का हल्का एहसास होता है बाज़ बच्चों को और बाज़ को नहीं होता। जिस्म में दर्द के साथ साथ जो है थकावट का एहसास, जो है थका थका रहना, जमाई का एहसास, चूँकि बीमारी में वैसे ही इंसान जो है ढीला था और बच्चे तो ख़ास तौर पर जो है अपना आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा केयर करें उनकी। और आखिर में ये बताता चलूँ कि खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, वॉमिट बाज़ औक़ात ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाती है, तो बड़ा एतदाल के साथ उनको लेके चलना है और क्या उनको खिलाना है ग़िज़ाई में वो मैं आपको बताऊँगा, और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और इलाज क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि मैंने तस्करा किया कि आपको कि बच्चों में मुंतकिल होती है बीमारी वायरस, तो बच्चों को ख़ास तौर पर एक तो मास्क पहना के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करवाएं, खांसी वगैरह अगर हो तो ज़रा दूर कमरे में जो है रखें, और नज़ला ज़ुकाम में टिशू पेपर का इस्तेमाल करें। हाथ उनको ताकीद कहें कि बार बार धोएं, ताकि जिस तरीके से कोविड के अंदर वायरस जो है एक दूसरे से मुंतकिल होता था, इसी तरीके से बच्चे जो है हाथ बार बार धोएं। ग़िज़ा में जो है पतली ग़िज़ाएँ उनको खिलाएँ,
और ख़ास तौर पर जो है चबाने वाली ग़िज़ाएँ जो है वो ना दें, क्योंकि इस तरीके से उनको निगलने में प्रॉब्लम होती है। तो चबाने वाली ग़िज़ाएँ जो है वो बिल्कुल ना दें, उनको पतली ग़िज़ाएँ दें, खिचड़ी दे दें, सूप दे दें और जनाब दलिया दे दें, दूध डबर रोटी दे दें। पतली ग़िज़ाएँ देंगे तो उससे उनका पेट भी भरा रहेगा और साथ साथ जो है कहते हैं कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा। इसमें तकरीबन जो है ये भी ध्यान में रखिए कि रिकवरी होने में 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम उस बच्चे को बोलें कि जितना वो आराम करेगा उतना ज़्यादा बेहतर है। स्वेलिंग में वैसे भी जो है आराम को जो है तरजीह दी जाती है। हम तबीब हज़रात भी यही कहते हैं कि अगर पाँव वगैरह में स्वेलिंग हो जाए तो वहाँ आप बैठ जाएँ सुकून से। इसी तरीके से गले का भी जो है यही है कि आप स्वेलिंग अगर हो रही है तो एहतियात करें, बट आराम ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिन बच्चों को मीठा खाने की ज़्यादा आदत होती है, मिठास की बनी हुई चीज़ें, शुगर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको मम्स ज़्यादा होने का अंदेशा होता है। क्योंकि ये तहरीक, जब वो मिर्च हम खाते हैं तो हमारे थूक वाले ग्लैंड जो होते हैं उनमें तहरीक पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हमारी कम हो जाती है। तो जब अब स्वेलिंग हो गई है तो उसमें क्या करेंगे वो मैं बताऊँगा। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें जो है उनको आइंदा के लिए बता रहा हूँ कि आप मिर्च वगैरह खिलाएं, क्योंकि जिस तरीके से मीठा जो है ज़्यादा वो मुनासिब नहीं है, इसी तरीके से मैं भी कहता हूँ मिर्च भी मुनासिब नहीं, लेकिन हर चीज़ को एतदाल के साथ इस्तेमाल करवाना चाहिए। अब अगर सूजन आ गई है, अब क्या करना है, अब आपने अदरक का पेस्ट बनाकर गले पर लगाना है और पट्टी लपेट देनी है। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं जनाब, आपने जो है हल्दी और एलोवेरा का जेल जो है उसका पेस्ट बनाकर वो भी आप गले पर लगाएं, उससे भी स्वेलिंग के अंदर ख़त्म हो जाएगी, स्वेलिंग कमी आएगी। दर्द अगर हो रहा है, खिंचाव अगर हो रहा है, वो भी जो है हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है और एलोवेरा भी बहुत अच्छा है जिल्द के लिए, तो दोनों ही जो है वो स्वेलिंग उतारने में बहुत मददगार साबित होंगे। साथ साथ आपको बता दूं कि जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि बुखार जो है उसके लिए आपने मुनक्का और खूब कला का पानी जो है 12 दाने मुनक्का, 1 चम्मच खाकसीर या 2 चम्मच खाकसीर के डाल लें, 1 जग पानी का लें, उसके अंदर जो है उस डालकर उबाल लें और वो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। उससे जो है उनकी जो स्वेलिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बुखार जो है वो भी दें। कम से कम 5 दिन ये और बच्चों को देना है आपने। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पिलाना है, एक साथ मत पिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा दिन भर में वो पानी पिलाते रहें। बुखार भी ठीक होता रहेगा और गले की स्वेलिंग जो है वो भी बेहतर होती चली जाएगी, सूजन भी ख़त्म होती चली जाएगी। और आखिर में जनाब बता दूं कि मेथी दाने का पेस्ट जो है वो भी जो है गले पे लगाने से स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और कन पेड़े बेहतर हो जाते हैं, मम्स ठीक हो जाते हैं। तो जनाब ये सारी अलामात थी, ये सारी एहतियाती तदाबीर थी और ये ग़िज़ाएँ थी और ये इलाज था, आपके सामने रख दिया। उम्मीद है आप में से किसी के करीबी को, अगर किसी बच्चे को अगर ये हुआ है तो ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।